चुनाव में जीत हार अलग होते हैं और प्रयास आपका अलग होता है। आपने प्रयास किया और प्रयास में कितनी आपकी सच्चाई थी, कितनी सार्थक प्रयास था, ये बातें नज़र आती हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव में खास करके अगर देखा जाए तो बिहार में सरकार चला रही एनडीए के 2 घटक दल चुनाव मैदान में उतरे थे। अपने ही साथी के विरुद्ध चुनाव मैदान में जिस तरह से प्रदर्शन किया वो सबने देखा। कहीं ना कहीं बिहार में सरकार चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार को अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो सवाल तो खड़े होते हैं। लेकिन इन सब से अलग यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और इस खूबसूरती को कहीं ना कहीं जीवित रखने के लिए मुकेश सहनी ने बिना किसी लाव लपेट के उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव के साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों और कमियों को उजागर किया। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें जिस तरह चाहिए उस तरह से साथ नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी ने युद्ध लड़ा, यानी कि चुनावी समर में वो उतरे और उनकी पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, लोगों का समर्थन मिला, वो देख करके स्पष्ट नज़र आ रहा था कि कम समय में अपनी पार्टी का निर्माण करने वाले मुकेश सहनी पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो गए, जिसके सामने खड़े होने की बड़े बड़े दिग्गजों में हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश ही नहीं दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या व जनाधार वाली पार्टी है और सबसे ज़्यादा जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता वाली पार्टी है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ बेहतर प्रदर्शन किया, वहीं दबाव बिहार पर बढ़ने लगा है। आपको याद होगा कि लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद बिहार में भी खास करके एनडीए सरकार के भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल हैं उन पर दबाव बढ़ेगा और ये दबाव बढ़ना शुरू भी हो गया है। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम के रुझान आते ही भारतीय जनता पार्टी मुखर हो गई और उसने साफ तरीके से मुकेश सहनी को लेकर के कई बातें कही। आपने देखा कि जिस तरह से अखिलेश सिंह हमारे कार्यालय में आकर के स्टूडियो में से उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी पर फैसला जो है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, वो हमारे साथ हैं, अभी तो वो हमारे सरकार के मंत्री हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मुखर होकर के बोलने वाले हरिभूषण ठाकुर बचौर एक बार फिर इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े हैं और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वीआईपी की करारी हार मिलने पर भाजपा विधायक जो हरिभूषण ठाकुर हैं उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा वो इस बात की तरफ कह रहे थे कि बिना उनके कोई सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी, लेकिन मुंह की खा गए हैं और पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। उन्होंने विधान परिषद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी को पशुपालन मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि मुकेश सहनी इससे पहले भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं और उन्होंने साफ कहा है कि वो अपने समाज के आरक्षण के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो सरकार में रहें या विपक्ष में, लेकिन वो अपनी बात से मुकरने वालों में से नहीं है। वो पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हरिभूषण ठाकुर के बचौल को अधिकृत बयान माना जाए और इस पर भारतीय जनता पार्टी का एक्शन क्या होगा, ये बहुत जल्दी पता चलेगा। क्योंकि आपको पता है कि मुकेश सहनी का जो एमएलसी का कार्यकाल है वो भी ख़त्म होना है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वादे हुए थे, जैसा कि मुकेश सहनी ने कहा कि उनके साथ 6 साल के लिए एमएलसी चुनने की बात हुई थी, पर अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है तो मुकेश सहनी भी स्वतंत्र हैं। देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सवाल तो उठने लगे हैं, अब इस सवाल का जवाब मुकेश सहनी कैसे देते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।